नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आ गई है 14 दिसंबर को अगहन मास की यानी कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा। तो इस अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए सुनते हैं। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत कौन सा है। तब सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया वही मैं आप सबसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बुरे ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने उस ब्राह्मण से उसकी बारे में पूछा। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं बहुत ही दीनहीन हूँ, मेरे पास धन की कमी है, मैं बहुत लाचार हूँ। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत की कथा के बारे में बताया, व्रत की विधि के बारे में बताया कि इस व्रत को रखने से तुम्हारा धन की कमी पूरी हो जाएगी और तुम निर्धन से धनी हो जाओगे, तुम्हें हर चीज़ प्राप्त होगी जिसके लिए तुम मारे मारे भटकते फिर रहे हो। तब उस ब्राह्मण ने अपने मन में से सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया और घर लौट आया। रात को इसी चिंता में उसे नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का संकल्प ले लिया और भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसे थोड़े से प्रयास से ही बहुत ज़्यादा भिक्षा प्राप्त हुई। तब उसको सत्यनारायण भगवान की कृपा से थोड़े प्रयास से ही उसे ज़्यादा धन प्राप्त हुआ, यानी कि ज़्यादा भिक्षा प्राप्त हुई, जिसे पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने घर आकर बड़ी श्रद्धा के साथ उन धन से सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद बनाया और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक हर महीने से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मगन होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी प्यास से व्याकुल था, लेकिन वहां पर कथा सुनने बैठ गया। कथा के बाद जब प्रसाद का वितरण किया गया, उसने प्रसाद ग्रहण किया और फिर उस ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा। उसने बताया कि इससे सत्यनारायण भगवान का व्रत मनोवांछित फल देने वाला है और इसी व्रत के प्रभाव से मैं भी निर्धन से धनी बना हूँ, तो मुझे ये सारा वैभव इसी व्रत के प्रभाव से मिला है। तब लकड़हारा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने का निश्चय ले लिया। तब लकड़ी बेचने के लिए वह बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़हारे को लकड़ी का पहले से ज़्यादा दाम मिला। उसने उन पैसों से व्रत के लिए दूध, दही आदि सब सामान ले लिया और घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उस दिन व्रत रखा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह भी थोड़े दिनों में संपन्न हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। आगे सूत जी ने बताया कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही धर्मिष्ठ, उसकी रानी भी भगवान में बड़ी श्रद्धा रखती थी। एक दिन राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। उसी समय वहां पर एक बनिया आया जिसका नाम साधु था। उसने अपनी रत्नों से भरी हुई नौका को किनारे लगा दिया और स्वयं भी पूजा की जगह पर आकर बैठ गया। उसने उस सारी पूजा को देखा जिससे उसके मन में बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ। उसने जब पूजा समाप्त होगी, प्रसाद का वितरण हुआ, तो उसने प्रसाद ग्रहण करते हुए राजा से इसके बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस दिन हम भगवान का व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा कर सुनते हैं और फिर बाद में उनकी कथा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये जो व्रत है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। निर्धन को धन देता है, जो निसंतान होता है उसे संतान देता है। और ऐसे वचन सुनकर साधु के मन में भी इस व्रत को रखने का विचार आया। उसने राजा से सारी विधि जान ली और संकल्प किया कि मैं भी इस संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसने राजा को बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं ये व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। जब वह घर आया तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि मैंने ये संकल्प लिया है, संतान होने पर मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से
कुछ समय बाद उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हो गई और उसने पूरे 9 महीने बाद एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन साधु ने ये व्रत नहीं किया। उसने कहा कि जब ये बड़ी हो जाएगी, जब मैं इसका विवाह करूंगा तब व्रत करूंगा। चंद्रमा की कलाओं के समान वह लड़की बनने लगी। तब साधु ने उसका विवाह करने का सोचा। जब लीलावती ने उससे अपने पति को व्रत की रखने की बात याद कराई तो उसने कहा कि वह इस समय अपने कारोबार में व्यस्त है और जब इसका विवाह होगा तो मैं ये व्रत विवाह के बाद अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने दूतों को उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। फिर जिसके परिणाम स्वरूप उसका विवाह कंचन नगर के एक सुंदर सुशील कुमार के साथ कर दिया गया। तब भी उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इधर सत्यनारायण भगवान तब अप्रसन्न हो गए। उन्होंने साधु को दारुण दुख देने का फैसला किया। एक बार जब वह बनिया अपने दामाद के साथ समुद्र के किनारे दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया तो वहाँ के उसने नदी के किनारे डेरा ला लिया। उधर वहाँ के राजा चंद्र के खजाने में से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया और जब राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे तो चोरों ने जब ये देखा कि इन सिपाहियों से बचना कठिन है, उन्होंने सारा धन एक जगह पर वहीं पर साधु अपने दामाद के साथ रुका हुआ था। चोर तो भाग गए, लेकिन सिपाहियों ने साहूकार और उसके दामाद को चोर समझकर पकड़ लिया और उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने बिना विचार विमर्श किए, बिना उनसे कुछ पूछे उन दोनों को जेल में डाल दिया और सारा धन कोष में जमा कर दिया। भगवान सत्यनारायण के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनका सारा धन चोरों ने चुरा लिया था। कलावती भूख व्यास से व्याकुल होकर एक दिन मंदिर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने सारी कथा को सुना और प्रसाद ग्रहण किया। रात देर होने पर जब वह घर पहुंची तो माता ने देरी का कारण पूछा। तब उसने सारी बात बताई दी। अब लीलावती को अपने पति की बात याद आ गई कि उन्होंने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, लेकिन किया नहीं। उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, उनकी कथा सुनी, व्रत रखा और विनम्र भाव से दीनहीन होकर भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति ने जो संकल्प किया था वे व्रत नहीं कर सके, इसी से आप अप्रसन्न हुए हो। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा कीजिए। लीलावती की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल उठते दोनों बंदियों को जेल से छोड़ दो, वो निर्दोष है, तुम्हारा धन किसी और ने चुराया था। तब राजा ने सुबह उठते ही अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और उन दोनों सेठ और उसके दामाद को जेल से छुड़ा दिया और उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब राजा ने जब उन्हें भेजा तो वे दोनों अपनी नौका में सारा धन लाद कर घर की ओर चल पड़े। इधर सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। वे डंडी के वेश में उनके समीप गए और उनसे पूछने लगे कि तुम्हारी नौका में क्या है। तब साधु ने सोचा कि ये लालची है और इसकी नज़र मेरे धन पर है। उसने कहा इस नौका में क्या हो सकता है, फूल पत्तियां ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तब डंडी तथास्तु कहते हुए चले गए। थोड़ी देर बाद जब सेठ ने देखा कि नौका पानी से ऊपर उठी हुई है तो वह हैरान रह गया। उसने अपने बोरों में देखा तो उसमें फूल पत्तियों के अलावा कुछ भी नहीं था। अब तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका दामाद उसे होश में लाया और उसने कहा पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये सब डंडी स्वामी जी के कहने के बाद ही हुआ है। आपने झूठ बोला था, उसी का फल है। हम डंडी स्वामी की शरण में ही जाते हैं। वे दोनों थोड़ी दूर गए तो उस समय भगवान सत्यनारायण डंडी वेश में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए समाधि में लीन थे। उन दोनों ने वहां जाकर भगवान से क्षमा मांगी। साधु उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर ध्यान हो गए। तब बनिए ने नाव के पास जाकर देखा, वह वापस धन रत्नों से भर गई थी। उसने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, कथा सुनी और फिर घर की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप पहुंचकर उसने अपने आने का समाचार दूतों के सहित लीलावती के पास भेजा, जो उस समय भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए जाती हूँ।
इधर कलावती भी कथा सुनने के बाद जब नदी तट पर पहुंची तो वह प्रसन्नता के कारण प्रसाद लेना भूल गई और नदी के तट पर पहुंचते ही भगवान सत्यनारायण ने उसके पति को अदृश्य कर दिया और नौका को उसके पति समेत जल में डूब गई। ऐसा देखकर कलावती छाती पीटने लगी और लीलावती भी विलाप करने लगी। इधर सेठ ये सब दृश्य देखकर हैरान हो गया। वह समझ गया कि हमसे कोई भूल हो गई है। उसने सत्यनारायण भगवान को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना की कि हमारी भूल को क्षमा करें। तब आकाशवाणी हुई कि कलावती जब कथा सुनने के लिए रही थी तो उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। जब वह प्रसाद ग्रहण करेगी तो ये सब दारुण दुख मिट जाएगा। कलावती ने जैसे ही कथा का प्रसाद ग्रहण किया, भगवान ने जो उसके पति और नौका समान सारा अदृश्य हुआ था उसको दोबारा प्रकट कर दिया, जिसे देखकर सब खुशी से भर उठे। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला, सुनाने वालों का भी भला, हुंकारा बनने वालों का भी भला। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, आप सबको प्यार भरी राधे राधे। धन्यवाद।